हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा था। तो वो भी एक ही पार्ट हुआ था टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, जो अपन ने जिसको अपन ने क्लासिफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ रेट, कि रेट के बेसिस पे कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया था। तो आज अपन सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किस बेसिस पे रिएक्शंस और कितने टाइप की होती है। तो आज अपन सेकंड देखते हैं ना, उसी का टाइप ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट चल रहा था। आज दूसरा लेक्चर इसका वो देख लेते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन में आज दूसरा पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट क्या है, किस बेस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो रिएक्शंस को, वो जरा देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। कभी कोई रिएक्शन चल रही है तो उसका कुछ मैकेनिज्म तो होगा, ठीक है। तो उस मैकेनिज्म के बेस पे अपन बात कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं रिएक्शंस को। तो दो तरह की रिएक्शंस होती है उस बेसिस पे। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस, और दूसरी होती है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो जरा एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को थोड़ा ढंग से देख लेते हैं, जरा समझ लेते हैं ये एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। तो अपन पहला लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। ये वो रिएक्शंस होती है जो सिंगल स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये वो रिएक्शंस है जो सिंगल स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है, जो एक से ज़्यादा स्टेप्स नहीं लेती रिएक्शन कंप्लीट होने में। दीज रिएक्शंस, these reaction, these reaction which gets, which gets completed, which get completed in one step, in one step, या सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं PCl5। अगर PCl5 का ब्रेक डाउन होगा, डिसोसिएशन होगा, तो वो PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये ऐसा नहीं होगा कि ये दो तीन स्टेप्स में कन्वर्ट हो रहा है और ये प्रोडक्ट बना रहा है, नहीं, ये एक स्टेप्स में ही हो गया है रिएक्शन। सिमिलरली दूसरी जरा देखते हैं 2HI। ये मॉडरेट में भी आई थी ये एग्जांपल में। तो 2HI है, अगर इसका भी ब्रेक डाउन होगा, डिसोसिएशन होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 प्लस I2 में। ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। देन सिमिलरली एसिड बेस की भी होती है, वो भी कुछ कुछ आपके ऐसी ही है। जैसे HCl, HCl प्लस NaOH, अगर इसकी रिएक्शन हुई तो भी आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आप मल्टी स्टेप में चल रहे हैं, एक से ज़्यादा स्टेप्स लग रहे हैं फिर जाके रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है, जो सिंगल स्टेप में रिएक्शंस चलती है, उन्हें बोला जाता है आपके एलिमेंट्री रिएक्शंस। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्लियर करता है। यहाँ पे दूसरे कॉम्प्लेक्स को जरा समझते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को जरा समझते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जो दो या दो से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है अपना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये वो है, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होगी। दीज रिएक्शन विच गेट्स, विच गेट्स completed, completed in two or more steps, टू और मोर स्टेप्स, दो या दो से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन वाले टाइप की। जैसे एग्जांपल ज़रा देखते हैं इसके, ठीक है। इसको ज़रा ढंग से समझना, ये आपको आगे क्वेश्चन में भी काफ़ी काम में आने वाली है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं अपन H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है,
तो इसको 2 मोल्स लिया है यहाँ पे, तो ये जो टूटेगा ये डिसोसिएट्स होता रहेगा, ये रूम टेम्परेचर पे डिसोसिएट्स होता रहता है, ये टूटता रहता है, मेडिकल में भी मिलता है ये। देन ब्लीचिंग एजेंट है, देन H2O 2 प्लस O2। ये रिएक्शन दे रखी है आपको, ये गिवन है ये रिएक्शन, बट आपको अपने को दिखने में ऐसा ही लगता है ये कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बट ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में चली हुई रिएक्शन है। तो जरा इसके पीछे का मैकेनिज्म देखते हैं, स्टेप्स को जरा देखते हैं। तो पहला स्टेप्स हुआ क्या है वो जरा देखो, पहले स्टेप्स में लिया है H2O2, इसमें से एक ऑक्सीजन टूटेगा और बाहर निकलेगा, मतलब एक नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, वाटर बनेगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, यही नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग के लिए काम में आता है। ठीक है, यही नेसेंट ऑक्सीजन काम में आता है ब्लीचिंग के, तो H2O2 को एज ए ब्लीचिंग एजेंट काम में लिया जाता है। सेकंड स्टेप में जरा देखिए, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो आपका नेसेंट ऑक्सीजन है, अब दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलके एक ऑक्सीजन गैस O2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे। दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलके वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन O2 का एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब जरा देखो, मैं राइट वाला पार्ट क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब जरा देखना, इसको समझते हैं, इस वाली रिएक्शन को, इसको थोड़ा ढंग से। अब जो यहाँ पे दे रखा है आपको, स्टेप्स दे रखी है, स्टेप 1 और स्टेप 2 सुनना। स्टेप 1 और स्टेप 2 को जोड़ के रिएक्शन, आपकी जो मेन रिएक्शन है वो आनी चाहिए। ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 2 को जोड़ के आपकी रिएक्शन 1 आनी ही चाहिए। मतलब मैं अगर इसको जोड़ूंगा और इसको जोड़ूंगा तो मेरे को ये वाली रिएक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो, इन दो को जोड़ूंगा तो ये वाली रिएक्शन कैसे मिल सकती है। तो ऐसा करते हैं अपन, इसको फर्स्ट मान, ये जो फर्स्ट वाली है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है, और ऐड कर देते हैं अपन सेकंड में। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी हो चुकी होगी, 2H2O O2 gives 2H2O प्लस 2 नेसेंट ऑक्सीजन। और नीचे वाली रिएक्शन सेम है, उसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐड करना है इसमें। तो ये दो नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ूंगा तो यार 2O, ये भी 2O ही रहेगा। ठीक है, गिव्स O2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये चीज़ कटेगी और आपको क्या मिलेगा, 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। तो मतलब ये रिएक्शन आपकी मल्टी स्टेप थी, 2 स्टेप वाली रिएक्शन है, जिसको कन्वर्ट कर दिया है आपको सिंगल स्टेप में दिखा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पार्ट में दिखाया है। जबकि ये रिएक्शन आपकी कौन सी है, ये रिएक्शन बन गई है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्यों, ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन है, पहला स्टेप आपका ये वाला है, सेकेंड वाला ये वाला है। अब मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जो एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर बनती है। तो सही बात है, ये वाली जो स्टेप नंबर 1 है, यार ये एलिमेंट्री रिएक्शन ही है, जो H2O2 है वो कहीं ना कहीं एलिमेंट्री रिएक्शन ही है। सिमिलरली आपकी जो O प्लस O है वो भी आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये वाली भी एलिमेंट्री है, ये भी एलिमेंट्री है। तो कॉम्प्लेक्स याद रखना एलिमेंट्री रिएक्शन से ही मिलकर बनती है। अब जब एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात आती है, इसमें जब कॉम्प्लेक्स में आती है, तो इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट ऐसा हो जाता है, कुछ स्लो हो जाता है, कुछ फास्ट रिएक्शंस हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें भी ऐसा ही है, इसमें जो 2 स्टेप्स है इनमें से एक स्टेप स्लो है और एक स्टेप फास्ट है। जो ऊपर वाली स्टेप है वो स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप मतलब क्यों, देखो जब कभी कोई बॉन्ड टूटता है, कोई चीज़ टूट के निकलती है अलग, तो टूटने में टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर टूटने में टाइम लग रहा है तो वो चीज़ स्लो होगी ही होगी। बट जब कोई चीज़ जुड़ रही होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने में टाइम नहीं लगता, वो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो नीचे वाली कौन सी रिएक्शन है, वो आपकी फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, अपन आगे आगे इसमें और पढ़ेंगे, जो स्लो स्टेप है इसे अपन आगे RDS बोलेंगे, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये अपन इसे आगे देखेंगे। ठीक है, बस अभी इतना ही लॉजिक देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो 2 और 2 से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है। और ये जो स्टेप्स होते हैं आपके, इनको हम एलिमेंट्री स्टेप्स भी बोल सकते हैं। ये जो स्टेप्स हैं आपके, जो स्टेप 1 है और स्टेप 2 है, वो एलिमेंट्री बोल सकता हूँ क्योंकि ये सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो रहा है, स्टेप नंबर 1, और सेकेंड वाला भी सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो इसे मैं बोल सकता हूँ आपके मतलब एलिमेंट्री स्टेप्स में कंप्लीट हुई है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल जरा देखते हैं इसका।
सेकंड एग्जांपल लेते हैं ओजोन का। ठीक है, ओजोन से कैसे O2 मॉलिक्यूल बन रहा है उसको जरा देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सेकंड एग्जांपल है जो अपना वो है 2O3 है, 2O3 से 3O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे देखने में आपको सिंगल स्टेप लग रही है, बट ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये भी आपकी मल्टी स्टेप है। मल्टी स्टेप मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका वो जरा देखते हैं। O3 है, O3 में से देखिए एक ऑक्सीजन टूट के बाहर निकला है। अगर ये टूट के बाहर निकला है, टूट के बॉन्ड टूट के बाहर निकला है, तो ये स्टेप कैसा होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा? ऑब्वियसली बॉन्ड टूट के निकल रहा है तो ये वाला स्टेप कैसा होगा आपका, स्लो। ठीक है, नेक्स्ट वाले में जरा देखिए, नेक्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पे O3 है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड हुआ है, एक नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज इसके साथ जुड़ गई, और अगर जुड़ गई तो ये क्या बना लेगा, 2 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को जोड़ूं, फर्स्ट रिएक्शन को और सेकंड को जोड़ूं, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन और ये नेसेंट ऑक्सीजन कट जाएंगे, तो आपको फर्स्ट और सेकंड जोड़ के डायरेक्ट थर्ड वाली ही मिलेगी। जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये वाली ही मिलेगी इन दोनों को जोड़ने से, और नीचे वाली रिएक्शन कौन सी आ जाएगी आपकी, फास्ट। क्यों, चीज़ें जोड़ रही है। तो ये रिएक्शन भी आपकी कैसी है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे भी और देखते हैं कि आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो रिएक्शन है आपकी 2NO2 plus F2 gives 2 moles of NO2F। ठीक है, देखने में अगेन अपने को सिंगल स्टेप में लग रही है, एलिमेंट्री लग रही है, बट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसके स्टेप्स को जरा देखो। पहला स्टेप जो है इसमें वो क्या है आपका, NO2 plus F2। अब इसमें पहले क्या होगा, F2 का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और एक F NO2F से अटैच हो जाएगा। तो कैसा बन के आएगा जरा देखो, NO2F प्लस सिंगल एक F रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, NO2 उससे दूसरा वाला F जुड़ेगा, तो क्या बना लेगा, NO2F। आप इन दोनों रिएक्शन को, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के देख लो, ये F और ये F कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी ये जुड़ने के बाद ये रिएक्शन की तरह ही दिखेगा, जो आपकी मेन रिएक्शन है इसी की तरह ही दिखेगा। ठीक है, पहले वाले में भी ऐसा ही था, आप जोड़ के देख सकते हो। अब इसमें से स्लो स्टेप कौन सा होगा, फास्ट वाला कौन सा होगा? देखो यहाँ बॉन्ड टूट रहा है, तो टूट रहा है इस जगह, तो ये वाला स्लो होगा, और नीचे वाला कैसा होगा, फास्ट होगा। तो ये भी था एक, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन पे थोड़ा फोकस रखना, ये थोड़ा अपने लिए जरूरी है। ठीक है, बाकी स्क्रीन क्लियर करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो मेन टॉपिक था है अपना, जिसपे अपने को फोकस करना है, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन चालू करते हैं। इन रिएक्शंस में पर मैंने कहीं पे इनकी स्टेट मेंशन नहीं करी है कि कौन से स्टेट में लिक्विड सॉलिड, तो आप इनको ऐसे ही चलने दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि ऐसा नहीं कि सर लिक्विड, मतलब जनरली जो क्या होता है आपके जेई और नीट में जो रहते हैं, जनरली आपको स्टेट मेंशन रहती है। ठीक है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि जब रिएक्शन गिवन होती है आपको, तो वो हमेशा कंप्लीट गिवन होती है, तो वहाँ स्टेट्स आपको गिवन रहेगी। तो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वहाँ स्टेट अभी नहीं ले रहा हूँ, बट आगे जब क्वेश्चंस दूंगा तो वहाँ पे मैं आपको स्टेट मेंशन करूँगा कि कौन से स्टेट में आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, वो बात की बात है। ठीक है, देन अभी चालू करते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब समझो, कोई रिएक्शन है वो किस रेट से चल रही है, किस रेट से मतलब किस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, या किस रेट से रिएक्टेंट टूट रहा है। और बात मैं जो दोनों कर रहा हूँ, रिएक्टेंट का टूटना और प्रोडक्ट का बनना, वो कहीं ना कहीं इक्वल ही है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कुछ पार्ट अलग स्पीड से चल रहा है, कुछ पार्ट अलग स्पीड से चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर रिएक्टेंट टूट रहा है और उसी से तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो जिस रेट से रिएक्टेंट टूटेगा उसी रेट से तो प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि रिएक्टेंट टूटे जा रहा है और प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा। अगर वो चीज टूट रही है, रिएक्टेंट टूट रहा है, तो प्रोडक्ट में डेफिनेटली कन्वर्ट हो रहा होगा, तभी तो टूट रहा है वो। तो जैसे कोई रिएक्टेंट है अपने पास A प्लस बी, इससे प्रोडक्ट बन रहा है C प्लस डी। तो सुनना, अगर ये चीज टूट रही है तो ये चीज बन रही होगी,
ठीक है, ये चीज टूट के अगर ये चीज बना रही है तो देखना दोनों की रेट बराबर ही होनी चाहिए, कि रिएक्टेंट की रेट और प्रोडक्ट की रेट, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग कर रहे हो। तो आप जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, पूरे रिएक्शन की जो रेट होती है वो कहीं ना कहीं फिक्स ही रहती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप सर की रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ आप रिएक्टेंट से निकाल सकते हो, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन आप रिएक्टेंट से भी निकाल सकते हो तो प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो। क्यों? वो चीज़ें सेम ही रहने वाली है, कुछ अलग नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे भी जरा देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में जो बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं बस, फिर उसके आगे इसके फंडे को समझते हैं कि इसका भी क्या फंडा क्या। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज, रेट ऑफ रिएक्शन is always 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 studied, the rate of reaction is always studied with respect to any रिएक्टेंट। आप किसी भी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में पढ़ सकते हो, या फिर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में पढ़ सकते हो। या तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में पढ़ो या फिर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में आप पढ़ सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट होती है, जो यहाँ पे रेट होती है, जो रेट की डेफिनेशन है मेन, वो क्या होती है आपकी, जरा देखना, चेंज इन concentration, change in concentration with respect to time। अब यहाँ पे ये नहीं है कि किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो आप, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कितनी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, वो चाहे रिएक्टेंट की हो या फिर प्रोडक्ट की, किसी की भी कंसंट्रेशन में अगर चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अपन उससे रेट फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वो बता रही होगी। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं चेंज इन मोल। देखना जो कंसंट्रेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कंसंट्रेशन मतलब जब भी कंसंट्रेशन बोला जाए आपसे तो समझ जाना मोलैरिटी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मोल्स आ रहा है और वॉल्यूम चेंज नहीं करते अपन, कंसंट्रेशन मतलब कंटेनर का, ऐसा नहीं कि आप रिएक्शन में चल रही है कंटेनर का वॉल्यूम भी चेंज करते जा रहे हो लगातार, वैसा नहीं, मैं कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स मान रहा हूँ तब बोल रहा हूँ ये वाली लाइन, चेंज इन मोल्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में मोल्स कितने चेंज हो रहे हैं, ठीक है। देन कई बार ऐसा भी लिखा जाता है चेंज इन प्रेशर। अगर मान लो आपका रिएक्टेंट और गैस या कोई रिएक्शन है जो गैसियस स्टेट में है, तो आप इस टर्म में भी बोल सकते हो चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये रेट की डेफिनेशन ही होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन यही है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आपका यही रहता है चेंज इन, ठीक है, क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोल्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आप इनसे बोल सकते हो, रेट को डिनोट कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में अपन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, ओके।